अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे छंद के बारे में देखेंगे, ठीक है। अब छंद के बारे में देखेंगे, छंद का बेस बाद में बता देंगे कि कहाँ से क्या उत्पत्ति हुई क्या नहीं। पहले जो मेन इंपॉर्टेंट है पहले उसको हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो टोटल वैसे अगर टोटल छंद पूछेगा तो वैसे होता है वो 4 ठो होता है, लेकिन हम लोग मेनली पढ़ते हैं 3 ही पढ़ते हैं, लेकिन होता 4 ठो है। तो जैसे हम लोग मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक यही 3 ठो पढ़ते हैं, और मतलब ये भी यही इम्पोर्टेंट है भी, ठीक है। तो इतना ही इम्पोर्टेंट है, ये इतना पढ़ना भी है हम लोग को। एक चौथा होता है जिसका नाम है वाणी ना, वर्णिक। वर्णिक आता है, यहाँ पे लिख देंगे वृत्त ने, ठीक है। वर्णिक वृत्त, ठीक है। वर्णिक आगे वृत्त, ठीक है। ये तुम्हारा चौथा हो जाता है, ठीक है। इसी को हम याद कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं। देखो मात्रिक होता है, वाणिक होता है, और एक होता है मुक्तक, मुक्तक होता है ना। तो हम लोग पहले सबसे पहले देखेंगे मात्रिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मात्रिक में जिसमें मात्राएं होती हैं, तो मात्राएं 3 टाइप से हो जाती हैं भैया। एक होती है तुम्हारा होता है एक होता है तुम्हारा सममात्रिक होता है, ठीक है, समान मात्रा में होती हैं। एक होता है तुम्हारा, देखो अब एक होता है तुम्हारा समान, मतलब ये सममात्रिक होता है। एक होता है तुम्हारा अर्धमात्रिक होता है, एक होता है विषम मात्रिक होता है। ये 3 टाइप की होती हैं, ठीक है। अब इसका सममात्रिक वाले में जैसे कि याद करने का ट्रिक क्या है कि सममात्रिक वाले याद करने का ट्रिक क्या है कि ये चारों गीत हरि गीत का याद कर लेंगे, ठीक है। चारों गीत हरि गीत का, चारों से मतलब देखो च से हो जाएगा चौपाई हो जाएगा, ठीक है। च से कितना हो जाएगा, च से हो जाएगा चौपाई हो जाएगा, और इसमें र रोला है तो रोला हो जाएगा, गीत से हो जाएगा गीतिका हो जाएगा, और हरि गीतिका का ये रहा ऊपर लिखा है हरि गीतिका हो जाएगा, ठीक है। तो अब चौपाई का होता है, इसमें 16 होती हैं ना, ठीक है। 16 मात्राएं होती हैं। और रोला वाले में क्या होता है, इसमें कुल 24 मात्राएं होती हैं, मतलब 11 + 13 बन के तुम्हारा 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। गीतिका वाले में 26 होता है, जिसमें तुम्हारा 14 + 12 होता है। और हरि गीतिका में होता ही है 16 प्लस इसमें 12 होता है, मतलब कुल मिला के इसमें 28 होते हैं, ठीक है। इसके बाद है अर्धमात्रिक में देखते हैं। अर्धमात्रिक में क्या होता है कि अर्धमात्रिक में आता है दोहा, दोहा, सोठा, बरहवे, बरहवे और उल्लाला, उल्लाला आता है, ठीक है। तो दोहा सोठा, दोहा आता है तो छोटा आएगा ही, वो उल्लाला, उल्लाला आएगा, खूब बरहवे आता है। इसमें क्या है, देखो दोहा वाले में दे दो पहले, मतलब दोहा में देखो याद कैसे आ जाएगा कि 13 11 कैसे होगा। दोहा वाले में कदम बोलते हैं ना, दोहा दो दो हमको दे दो, तो देगा तो क्या ज़्यादा ले लेगा ना वो, तो 13 11 हो जाएगा, ठीक है। 13 11 हो जाएगा। सोठा में हो जाएगा 11 13 से स्टार्ट हो जाएगा। बरहवा में तुम्हारा 12 और 7 से होता है, और उल्लाला तुम्हारा 15 और 13 होता है, 15 और 13 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 15 और 13 हो जाएगा। अब देखो, अब 2 चीज़ में लिखा है मैंने, उसको भी देख लेते हैं कि ये जो रोला है और सोठा, और इसमें दोनों में देखो 11 + 13, इसमें भी नीचे वाले में सोठा वाले में 11 + 13, लेकिन इसमें क्या आएंगे, अंतर क्या है। तो अंतर क्या है, रोला वाले में जो होता है, रोला वाले में अगर जो हम लोग का जैसे कि कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं जैसे कि लिखा होता है ऐसे, ठीक है, 2 पंक्ति लिखी हुई है ना, जो लास्ट का जैसे ये होगा, लास्ट वाला होगा, ये जो एंडिंग होगा इसका, मान लो ऐसे करके, तो इसका हो जाएगा एंडिंग ऐसे ख़त्म होगा, ये भी ऐसे एंडिंग होते होते यहाँ पे क्या होगा, लघु मात्रा हो जाएगी। तो जो लास्ट का जो होता है, लास्ट का जो मात्राएं होती हैं, ये वाला और ये वाला, ये क्या होती हैं, लघु होती हैं, किसमें, रोला वाले में होती हैं। लेकिन वहीं पे किसका अगर देखा जाए तो इसका ये से है, ये से है, ठीक है। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, आएगा ये लघु मात्रा आती हैं, लघु मात्रा, ठीक है। तो लास्ट में अगर लघु मात्रा आती है, किस में आता है, वो चीज़ आता है किस में, सोठा में आता है। तो सोठा में क्या हो जाएगा, जो लास्ट वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा लघु आता है, ठीक है। और सोठा वाले में क्या सिंबल है कि जब हम लोग जैसे कि 2 चरण होते हैं इसमें, ठीक है, और जैसे कि अगर लिखा हुआ है ये ऐसे कुछ लिखा है कॉमा, फिर ऐसे कुछ लिखा है कॉमा ना, फिर ऐसे कुछ लिखा है, फिर यहाँ पे कॉमा लगा के फिर ऐसे कुछ लिखा है, ठीक है, ये सेंटेंस हो जाता है। तो जब ये सेंटेंस अगर मान लो हो गया, ठीक है, तो इसमें तुक मिलता है। तुक तुक का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर हुई हुई लिखा है, जैसे कि हम करते ना सुई हुई, लास्ट में अगर हुई लिखा है तो यहाँ भी उसका तुक मिलेगा।
फिर यहाँ का भी जो लास्ट में तुक है ये इससे मिलेगा। जैसे हम करत ना हुई, फिर लास्ट में यहाँ ना कर सुई, तो मतलब इसे मैच खाएगा, ये इससे से मैच खाएगा। तो रोला वाले में मैच नहीं खाता है। तो बस ये यहाँ पे अंतर हो जाएगा, ठीक है। अब विषम मात्रिक में क्या हो जाएगा, विषम मात्रिक में आ जाता है तुम्हारा जैसे कुंडल लिया है, ठीक है। अब देखो कुंडल होता है मतलब कोई भी मतलब है, ठीक है, आदमी है, ठीक है, मतलब लड़की है, तो कान में पहनी की है, तो अब हम लोग इसको कान में पहना देंगे, भाई गोल्डन कर ले लो, बाली पहन लिए, ठीक है, ये पहन लिए, ठीक है। अब ये कोई चोर आके ऐसे तोड़ के भाग जाएगा, इसको अगर मतलब भागेगा खींच के, तो क्या हो जाएगा, इसके कान से क्या होने लगेगा, फिर इसके कान से बने लगेगा, यहाँ पे ब्लड बने लगेगा, यहाँ पे ऐसे ब्लड बने लगेगा। तो जाहिर सी बात है कहाँ जा भाग के जाएगी ये, जो कुंडल वाली लड़की है ना, कहाँ भाग के जाएगी, डॉक्टर के पास जाएगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कुंडल, यहाँ लिख दिया डी और आर लिखा है, ठीक है, डी और आर। डॉक्टर, डी और मतलब डॉक्टर होता है ना, डी और आर का मतलब डॉक्टर होता है। डॉक्टर का मतलब डी से दोहा होगा, र से रोला होता है। तो कुंडलिया किससे मिलकर बना रहता है, दोहा और रोला से मिलकर बना रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं छप्पा है, ठीक है। अब कोई लड़का है जैसे ऐसे सिंगल लो, ठीक है, अभी चप्पल पहना हुआ है, ये भी चप्पल है, ठीक है। अब पानी बरसा देते हैं भैया, वो भी देख लेते हैं, और शिफ्ट तो हो जाता है, ठीक है। अभी देखो पानी नहीं बरसा है ढेर सारा, ठीक है। तो ये पानी ढेर सारा हो गया है, तो जब चलेगा तो चप्पल पहना है तो छप्पे में तो छप छप करेगा, तो क्यों करेगा, ये पानी जो गिरा हुआ है, तो पानी गिरा है, तो पानी गिरा है इसलिए छप छप करा। तो पानी कैसा है, आरओ का पानी था, बस इन्हें याद करके रखना है। तो आरओ का पानी याद करना है, तो आरओ का ये आरओ से हो जाएगा, जो छप्पल छप 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 करेगा, क्या करेगा, आरओ का पानी। आरओ से मतलब रोला, आर से रोला हो जाएगा, ओ से हो जाएगा उल्लाला। उल्लाला उल्लाला किस में था तुम्हारा 15 प्लस ये वाला है, 18 वाले में ये था, 15 प्लस 13 वाले में था 28। रोला किस में है, 24 है। रोला किस में आता है, सबसे ऊपर वाले में, ये इसके अंदर आता है रोला, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये तो हो गया। एक मिनट, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्या देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे तुम्हारा ये, तो एक विषम मात्रिक वाले में एक चीज़ और बचा हुआ है। तो विषम मात्रिक में तुम्हारा ये सरसी, जो कि सरसी है, इसका होता है 27 होता है, 16 प्लस 11 मिल के क्या होता है, सरसी बन जाता है, ठीक है। छप्पे बता दिया, रोला प्लस इससे, तो रोला में 24 आता है, उलाला में 28 होते हैं, ये हो जाएगा। कुंडलिया बता दिया। इसके बाद अब हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ लिए, मात्रिक पढ़ लिए, मात्रिक फला पढ़ लिए, ठीक है। अब वार्णिक पढ़ेंगे, मुक्त मुक्त में नहीं पढ़ना है। तो अभी अच्छा इसमें कुछ छूटा हुआ है, ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो अहीर, अहीर वाले में क्या रहा होता है, अहीर मतलब एक तरफ से नहीं याद हो रहा था, ऐसे याद चलो। अहीर होते हैं तुम्हारा वो, जैसे यादव वंश के समझो ना, यादव वंश के अहीर होते हैं, तो कृष्ण से रिलेटेड हैं, तो कृष्ण को हम लोग 11 रुपये चढ़ाते हैं, ठीक है। तो उसको पैसा हो गया, 11 रुपया हो जाएगा। और तोमर हम लोग देखो कबड्डी में जब मैच खोलते हैं तो उसमें तोमर उमर मैच खेलते हैं, तो 12 एक दर्जन लोग हैं समझो, तोमर 12 हो जाएगा। अब अहीर 11 है, तो उससे दुगना है, कितने होंगे, राधिका कितने हो जाएगी, 22 हो जाएगा। तांटक कितना है, 30 है। वीर और आल्हा, आल्हा का हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो ये भी किस में आता है, सम्मात्रिक छंद में आता है। इसके बाद नेक्स्ट था अर्ध सम्मात्रिक था, वो पढ़ चुके। विषम मात्रिक था, ये पढ़ लिया। ये किसके अंदर आता था, मात्रिक छंद में आता था। अब हम लोग चढ़ेंगे वर्णिक छंद में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछता है एकदम पूरा पूरा। देखो इंद्र वज्जा, अब हम मुझे ऐसे याद गए थे, जो एक मतलब इंद्र जी ऐसे थे, ठीक है, उनके हाथ में ऐसे वज्र था, एक यहाँ लिए थे, एक यहाँ लिए थे, तो इंद्र वज्जा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये इंद्र वज्जा हो जाएगा। जब इंद्र के वज्जा 11 है, तो भाई उनका भी क्या हो जाएगा, उपेंद्र वज्जा का भी 11 हो जाएगा, ये तो कवर हो जाएगा, ठीक है। अब हो जाएगा वंश, वंशस्थ ना, तो वंशस्थ का मतलब क्या हो जाएगा, वंशज जब कोई भी अगर देखो वंश का पैदा होता है, तो वो समझो ही ऐसे याद कर लो कि 1 दर्जन वो वंश पूरा पैदा करना चाहता था, तो वंश कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसके बाद दत्त विलम्ब, दत्त के विलम्ब मत करो, 1 दर्जन क्या करेंगे लोग, बच्चा होगा, तो 1 दर्जन वंश बढ़ाने के लिए बच्चा पैदा करेंगे, तो 1 दर्जन हो जाएगा। दत्त की विलम्ब मत करो, 12 बच्चा ही करवाएंगे। बसंत तिलका, अब एक लड़का था, देखो बसंत तिलका एक मतलब था, ठीक है। अब वो मैंने उसको लगा दिया चंदन यहाँ पे, ठीक है, लगा दिया चंदन, लगा दिया। अब चंदन लगा दिए, तो बसंत पे लगाया था, बसंत पे लगाया था, तिलक लगाया था उसको। तो जैसे उसको मैंने तिलक लगा दिया, ठीक है, तो उसको मैंने लगाया था 7
प्लस 7 डेज में लगा था, मतलब एक हफ्ते में ही है। तो चंदन लगा था 7 प्लस 7 लगा था तो 14 दिन हो जाएगा। तो जैसे मैंने चंदन लगाया तो वो 14 आ गया, ठीक है, 14 हो गया इसका, ठीक। तो अब याद करेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा मलिका, मालिनी याद करेंगे, ठीक है। अब मालिनी याद करेंगे तो मालिनी वाले में क्या हो जाएगा तुम्हारा, मालिनी में होता है 15 होता है, ठीक है। मालिनी होता है, ये वार्षिक वृत्ति के अंदर आता है, जो हम लोग चौथा टाइप में पढ़े थे। तो कुछ देखो वार्षिक छंद में तो आता है, कुछ क्या इसी में से ना जो वार्षिक वृत्ति में भेज दिया गया, इस तो चट बना दिए हैं प्रकार। तो मालिनी में कितना है, 15। जब मालिनी 15 है, ठीक है, मालिनी जी, मालिनी हिमा मालिनी जी 15 याद कर लो। शिखड़ी मतलब शिखर पे चढ़ना है हमको, तो क्या क्यों चढ़ेंगे, तो क्यों का जो होता है, क्यों का जो कोड होता है, क्यों बराबर होता है 17 होता है, जो हम लोग पढ़े हैं किसमें, ABCD से। ए मतलब 1 होता है, B मतलब 2 होता है, ऐसे क्यों को मतलब 17 होता है। तो शिखरणी हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सवैया है, शिकारी और मंदकांता। अब मंदकांता भी मंद बुद्धि की थी, कांता मतलब चली गई, तो मंदकांता भी वो शिखड़ी पे चली गई थी, इसलिए 17 उसका भी हो जाएगा, ठीक है। सवैया का हो जाएगा 22 हो जाएगा। जब मालती ती लगाएंगे तो 23 हो जाएगा। मालती मालिका, जब मलिका हो जाएगा तो 24 हो जाएंगी। तो मलिका का तो ऐसे याद कर लो कि मालिका का ऐसे दो ठो याद कर लो, 24 12 और यहाँ पे 12, तो मलिका का हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा 24। देखो सवैया का 22 से 26 तो याद करना है, तो सवैया 22, मालती सवैया 23, मलिका सवैया 24। धनाचरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 31 तो आता है, बहुत पूछता है। रूप धनाचरी जब हो जाएगा, रूप की बात हो जाएगी तो 32 हो जाएगा, और जैसे देवताओं की बात करिएगा तो 33 हो जाएगा, और काबिल हो जाएगा 33 से 33, ये हो जाता है, ठीक है। देखो मात्रा का नियम बता दे रहा हूँ, मात्रा जैसे नियम कैसे क्या होता है, देखो मात्रा कैसे, लघु कहाँ लगता है, लघु मतलब छोटा वाला, तो जहाँ अ रहे, छोटा ई रहे, छोटा ऊ रहे और ऋषि रहे, तो ये सब जहाँ रहते हैं वहाँ पे क्या लगता है, तो वहाँ पे छोटा वाला लगता है, ठीक है। और चंद्रबिंदी रहता है तो वहाँ पे भी क्या लगता है, ठीक है। अगर आधा मात्रा है तो भी वहाँ पे लगेगा, चंद्रबिंदी है तब भी लगेगा, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब गुरु वाले में देखो अनुस्वार आता है और विसर्ग आता है, ठीक है। जो भी हम लोग पढ़े हैं अभी अनुस्वार, तो हम लोग आयोग वह पढ़े थे जो जिसके अंदर अनुस्वार आता था और विसर्ग आता था। दोनों किस में आते हैं, तो ये तुम्हारा एक आते हैं किस में, गुरु में आते हैं। ये जो सिंबल रहेगा तो वहाँ पे गुरु हो जाएगा। तो बड़ी ओ आता है, ए आता है, जो मिश्रित वाक्य हैं ओ ए तुम्हारे किस में आते हैं, गुरु आदि में आता है। और संयुक्त तो देखो संयुक्त वर्ड के से पहले वाला जो वर्ड है वो गुरु रहेगा। जैसे कि संयुक्त कौन कौन से होते हैं, संयुक्त वर्ड कौन से होते हैं, जैसे कि ना छ त्र ये सब आ गया, तो वहाँ पे हो जाएगा। सॉरी इसमें संयुक्त व्यंजन नहीं बोला है, तो संयुक्त व्यंजन नहीं, इसमें संयुक्त वर्ड बोला है। तो संयुक्त वर्ड जैसे कि लिखा हुआ है, लिखा है सत्य, ठीक है। अभी देखो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा जो है संयुक्त है, ठीक है। तो ये जो संयुक्त है, जो इसमें क्योंकि तर छुपा हुआ है, तो इसके आगे जो ये वाला होगा ये हो जाएगा लघु, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, जैसे सत्य हो जाएगा, या और भी जैसे कि ले लो कि कर्म लिखा है, तो ये भी क्या है, संयुक्त है। इसके आगे जो क हो जाएगा डबल हो जाएगा। इसके बाद हलंत जैसे लगा हुआ है, किसी के आगे हलंत लगा हुआ है, जैसे ऑप्शन जैसे लिखा हुआ है रा ज और नो, यहाँ हलंत लगा हुआ है, तो देखो रा में तो भाई डबल आ जाएगा, रा वाले में तो डबल हो गया मात्रा, ज वाले में भी डबल लेंगे क्योंकि हलंत लगा है पहले इसके, तो हलंत के पहले वाला जो रहेगा वो डबल ले लेते हैं, ठीक है। ये वाले का सिंगल रहेगा, ठीक है। तो गुरु मात्रा यहाँ वहाँ लगती है, ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छंद के बारे में, थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि क्या क्या मतलब किसको क्या बोल देते हैं। तो छंद का जो सेकंड नाम है वो उसका पिंगल है, क्योंकि इसको कौन दिया था, पिंगल ने इसको खोजा था ना, उन्हीं के द्वारा डिस्कवर किया गया था। तो पिंगल का जगह छंद किया था। छंद का अर्थ क्या है, आह्लादित करना, आह्लादित मतलब होता है खुश करना हो जाता है। वर्ड और मात्रा ले लो, वर्ड ले लो चाहे मात्रा ले लो, के नियमित संख्या के विन्यास से आह्लादित पैदा होता है, जिसे हम लोग छंद कहते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन है, ठीक है। छंद को पद का व्याकरण भी कहा जाता है, पद का व्याकरण भी कहा जाता है, इसको पिंगल भी कहते हैं और छंद का व्याकरण भी कहते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तुम्हारा मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। छंद मतलब डिवाइड किया गया दो चरण और यति में डिवाइड किया गया है। वैसे चरण के छंद के भाग कई तो हैं,
तो छंद के तुम्हारे कितने भाग हैं? छंद के तुम्हारे हो जाएंगे 7। टोटल कितने हैं? 7 भाग हैं ना। अब उनको देख लेंगे। तो पहला क्या है? पहला भाग है उसका नाम है चरण है, चरण या पाद। तो कई चरण होते हैं, ये तो चरण जो नाम पता ही है, चरण कई चरण, एक चरण, दो चरण, ये ऐसे जो लाइन लिखा रहता है, एक चरण, दो चरण, तो यही होता है। और इसके बाद है दो उसमें मात्रा है, मात्रा या वर्ड है, जो मात्रा में काउंटिंग करते हैं, ये वाला ये लघु है, और ये सिंबल है सीधा वाला, छोटे वाले का सिंबल है, ठीक है। ये लघु, ये सॉरी गुरु है, ये गुरु है ना, ये गुरु, और ये लघु, ठीक है। अब संख्या क्रम है, किसमें संख्या क्रम कैसा होता है? गढ़ है, गढ़ देखो इम्पोर्टेंट है कि जो मतलब 3 ही वर्ड से बना होता है, जैसे कि लिखा ना मगड़, देखो 3 है इसमें, तगड़ में 3 है, जगड़ में, ऐसे 3 वर्ड से ही बना होता है ये। कुल गढ़ कई होते हैं? टोटल 8 होते हैं, ठीक है। अभी गढ़ के बारे में, तो गढ़ क्या होता है? 8 होते हैं। गति क्या होता है? छंद को पढ़ने में प्राय लय को, जैसे छंद हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होता है? प्रवाह जितना या लय जितना हो तो उसको गति कहा जाता है। जितने प्रवाह से हम लोग पढ़ेंगे, स्पीड से पढ़ेंगे तो उसको गति बोलते हैं। यति या विराम क्या? जैसे कोई भी लाइन से अगर पढ़ रहे हैं छंद का, तो उसमें मतलब कि सांस लेने के लिए जो भी रुकना पड़ता है उसी को यति या विराम कहा जाता है। और 7वां तुम्हारा है तुक है। तुक में समझ रहे हो ना, जैसे कि अगर तुक अगर इसे लिखा हुआ है, कोई सेंटेंस लिखा बड़ा सा बड़ा लिखा है, तो लास्ट का जो तुक मिलना चाहिए वो यहाँ से मिलता है। जैसे कि लास्ट में हुई से ख़त्म हुआ, कुछ भी पढ़ते लिखते चले जा रहे हैं और लिखा है हुई, यहाँ भी कुछ पढ़ते लिखते चले हैं, यहाँ भी लिखा है हुई, तो हुई हुई मैच खाएगा, यहाँ पे तुक मिल गया, बस यही है। बस इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अलंकार है, बाकी इसमें कुछ खास नहीं था, ठीक है। अभी गढ़ के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें जैसे गढ़ के 8 होते हैं, पहले बता दिया गढ़ कैसे होते हैं। तो इसका याद करने का ट्रिक था, क्या था? यही था, यह माता राजभानु सलगा, ठीक है, यही है। अब ये पकड़ लो, ये से हो जाएगा, ये से हो जाएगा तुम्हारा यगड़, म से तुम्हारा हो जाएगा मगड़, त से हो जाएगा तगड़, र से हो जाएगा ये रगड़, तो ऐसे करके पूरा हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर भ हो जाएगा, फिर न हो जाएगा, फिर स तक खत्म हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक खत्म हो जाएगा। अब इसका ये वर्णन है, जैसे कोई अगर वर्ड दे देगा, इसमें पूछेगा कौन सा क्या, कौन सा वो है, इसमें कौन सा गढ़ लिखा है, जैसे राजन, ठीक है, मान लो लिखे एग्जाम्पल के लिए लिख दे रहे हैं, ठीक है, राजन लिख दिया जैसे कि। अब मैच कराओ, इसका मात्रा 2 हो जाएगा, इसका 1 और इसका 1। अब ये वाला जो मात्रा है देखो किस में मैच खा रहा है, तो वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा आया था ये। अब देखो ये किस में मैच खा रहा है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा। तो देखो यह मात्रा ले लिए, यह से यह मात्रा मतलब कि देखो यह मतलब एक मात्रा यहाँ लिखा है, एक मात्रा, एक मात्रा मतलब सेकंड, 2 मात्रा, ता को मतलब 2 डबल मात्रा, तो ऐसे सब में आ जाता है। तो ये वाला देखो का किस में मिल रहा है, तो ये वाला मिल रहा है इसमें। तो इसमें कौन सा है? भान, तो इसमें हो जाएगा भगड़। भगड़ वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा? गढ़ होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से धनाचरी तो पहले पढ़ चुके हैं। चंद्रवाड़िक में आता है, कितनी होते हैं? 31 होता है, ठीक है, खत्म।